एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में रिसेंट किताब के सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा। इसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके के 200 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। यहाँ से आपके पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। प्राधिकार का अर्थ होता है वैध शक्ति। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A है, वह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो भारतीय संविधान सभा ने कामकाज 1946 में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं? इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आपका उत्तर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। जो राष्ट्रपति हैं वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला प्रथम देश बना है? तो यह हो जाएगा आपका नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय। जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनका पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? तो भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत राजद्रोह आता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है? तो एकात्मक सरकार में समस्त जो पावर होती है वह केंद्रीय सरकार के हाथों में होती है। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? जो कृषि है वह भारतीय संविधान की राज्य सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? आपका उत्तर हो जाएगा 13 समितियां नियुक्त की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। अगला प्रश्न है, संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। अगला प्रश्न है,
73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किस से संबंधित है? तो अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में है। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा 7 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वह इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, संसद में निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः हैं? आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के रूप में। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबद्धित है? तो यह न्यायिक समीक्षा से। अगला प्रश्न है, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा 1927 में। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? आपका उत्तर हो जाएगा संसद का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो कार्यपालिका की शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, यह योग्यता आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कोई भी सीमा नहीं होती है, जबकि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो यह कितनी भी बार हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री क्या हो सकता है? तो भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो वह थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थी। आपका उत्तर हो जाए श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा की सदस्य नहीं थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो यह रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? तो यह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो यह विश्वास प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो महान्यायवादी को प्रतिमाह 2,50,000 प्रतिमाह वेतन मिलता है। अगला प्रश्न है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। यहाँ से आपके हिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है,
किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो हिंदुस्तान का तोता स्वयं को अमीर खुसरो ने कहा था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा माना जाता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? जो अमीर खुसरो थे वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर थे रामानंद के। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब मानी जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया था। अगला प्रश्न है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो यह कबीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म मयूरभंज में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। अगला प्रश्न है, महाकबीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ था सुधर्मन। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया? तो यह किया था अकबर ने। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था अकबर ने। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? यह किया था शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा माधवराव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने खान की उपाधि से हॉकिंस को सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संधि। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार कौन था? तो स्वतंत्रता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार एस.एन. सेन था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे बैरकपुर से। अगला प्रश्न है, कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो यह थे मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरपंथी नेता कहाँ से थे? तो नरपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन
मुत्तैयब जी। अगला प्रश्न है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। अगला प्रश्न है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना? तो यह बना था स्वदेशी आंदोलन का। अगला प्रश्न है, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? यह नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका था? यह कथन था अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता था? राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? यह कहा था वी चिरोल ने। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? यह किया गया था 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव CR दास ने किया था। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो यह चंपारण में प्रयुक्त की थी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे एक बार। यहाँ से आपके ज्योग्राफी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है आपका ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि है इसकी तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो असम की जो सीमा है वो है 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो यह है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो यह थे गोंडवाना लैंड के। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो जो लघु हिमालय है वह महान हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी जो कि केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। अगला प्रश्न है, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो यह चेन्नई से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो मालवा पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा है
वह वांगर कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी के इसे जाना जाता है पद्मा के नाम से। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है कानपुर। अगला प्रश्न है, मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गोरखपुर से है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो यह बनाया है चेनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख दो नदियां हैं जिनके नाम है नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? जो नर्मदा नदी है वह पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो यह माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी जाती है हुगली नदी को। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो झेलम नदी का उद्गम होता है कश्मीर के वेरीनाग झरने से। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात स्थित है शरावती नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न है, दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो दामोदर परियोजना में है पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये दो राज्य सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो जो हीराकुंड बांध है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी 1948 में। अगला प्रश्न है, भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो काला सोना के रूप में काली मिर्च जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो यह है अमरूद की। अगला प्रश्न है, केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी। अगला प्रश्न है, भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो यह एल्यूमिनियम का।
यहाँ से आपके स्ट्रैटेजी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। अगला प्रश्न है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। अगला प्रश्न है, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है केरल का। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भारतनाट्यम कुचिपुड़ी से। अगला प्रश्न है, चैत्र नवरात्र की अंतिम तिथि को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो चैत्र नवरात्र की अंतिम तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है? तो यह तबला से है। अगला प्रश्न है, सितार के जनक किसे माना जाता है? तो सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? तो मुखौटा है अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है वह गुजरात का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तो गीता रहस्य पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो यह प्रधानमंत्री की। अगला प्रश्न है, वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वीरता का सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह थे कर्मवीर सिंह। अगला प्रश्न है, अब तक कुल कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिला है? यह मिला है 21 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की गई? नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी 1900 में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमेश राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथवटन। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 में। अगला प्रश्न है, बाघों की जनगणना कितने सालों में होती है? तो बाघों की जो जनगणना है वह 4 सालों में होती है। अगला प्रश्न है, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। अगला प्रश्न है, टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर है? तो भारत में 18 बायोस्फीयर हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? तो वन्य जीव अभयारण्य की संख्या है 563। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी जल संधि कौन सी है? तो सबसे बड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन था सिकंदर। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारत में राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे व्यस्त
अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। अगला प्रश्न है सुएज नहर किसको मिलाती है? तो सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है? तो यह भाला फेंक इस खेल से जुड़ा है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो यह है गहरा नीला। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां? ये 24 तीलियां। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि है 65 सेकंड। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? तो यह चैत्र होता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।